हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हम दो चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या वाले पूरा चैप्टर को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और बहुपद जो दूसरा चैप्टर है उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनने वाले हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें वास्तविक संख्या वाले चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, उस सभी सवालों को पहले देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वास्तविक संख्या चैप्टर से कितने सवाल आए थे, उस सभी सवालों को हम देखेंगे। ठीक, अगर आज की इस क्लास को आप अगर देख लेते हैं अंत तक तो वास्तविक संख्या से कोई भी ऑब्जेक्टिव्स आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमारे आप पिछले अगर सभी क्लास को आप देखे हैं तो उम्मीद है कि आप जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स को हम अभी आप यहाँ पूछेंगे आप उनका आप सही जवाब दे पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा आपको होगा कि अगर हम जब भी क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और उसके बाद आप आसानी से हमारी क्लास को देख पाएंगे। ठीक, तो हम चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला नंबर का सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं, इनको पढ़िए आप। ठीक है, ये 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सब सवाल पूछे गए। ठीक है, तो पहले उन्हीं हम सवाल को देखेंगे जो 2022 के एग्ज़ाम में जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव को भी हम सभी को हल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जानते हैं कि जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगा और 50 सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो बोर्ड क्या आ रहा है इसमें है दो संख्याओं का मोसो 27 है और लौसो 162 है और एक संख्या 54 है। तो दूसरा संख्या क्या होगा? तो इसके लिए आपको हम सूत्र बताए थे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम बना सके अच्छे से। देखिए मोसो लौसो दिया हुआ और एक संख्या दिया हुआ, आपको दूसरा संख्या निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो आप पढ़े थे क्या पढ़े थे? मोसो गुना लौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पढ़े थे ना। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ मोसो यानी मोसो गुना लौसो। तो देखिए मोसो क्या है? 27 क्या है? अरे पेन लेना पड़ेगा ना। देखिए मोसो कितना है? मोसो 27 है। चल क्यों रहा है? मोसो 27 है। ठीक है, तो मोसो गुना लौसो कितना है? 162 है। ठीक है, अब बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है आपका? 54 है और दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या नहीं है तो इधर हम दूसरी संख्या लिख देंगे। ठीक है, देखिए अभी मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है, जिसके कारण से राइटिंग ठीक नहीं हो रहा है। ठीक, हाथ से ही लिखा जाता है, इस टच वाला जो पेन आता है पेन नहीं है। ठीक है, इस वजह से राइटिंग थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो पेन भी आ जाएगा, दूसरा क्लास में पेन के प्रयोग से ही बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार मोसो गुना लौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यहाँ 4 है। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यहाँ पे 4 था। ठीक है, तो ये 54 गुना में इस बार आएगा क्या होगा? भाग हो जाएगा, यानी इसका नीचे 54 आ जाएगा। 54 जब यहाँ आएगा तो इसको कटाएंगे, 27 दूना 54, 2 बार में कटेगा। ये 2 से 2 1 2, 2 8 16 और 2 1 2 81। तो देखिए 81 ऑप्शन डी है, यानी ऑप्शन डी क्या है? सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, तो संख्या 12 15 21 का मोसो, इसका मोसो बोल रहा है। ठीक है, तो मोसो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, आराम से मोसो निकाल सकते हैं। मोसो कई विधि से बनता है, तो हमको यहाँ जो आसान विधि आपको लगता है वैसे आप निकाल के इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं ऐसे निकालने के लिए, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे? जैसे 12 है, क्या है? तो 12 का हम क्या आवाज़ गुणनखंड निकालते हैं। क्या क्या आएगा? 2 2 2 दूना 4 चरतिया 12, यही ना आएगा, या 3 है। ठीक है, और इसका क्या आएगा? 15 का अगर हम खंड करें तो क्या क्या आएगा? ऐसे ही खंड करते हैं, ऐसे सब निकालना जानते हैं ना। अगर इस सब में आपको दिक्कत है तो पिछले क्लास को देख लीजिए। ठीक है, समझ आइएगा। 3 5 15, और पिछले क्लास को आप देखे थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। 21 का अगर हम खंड करते हैं 3 गुना 7 क्या होगा? आपको बताए थे सब स्टेप जितना भी लाइन है सब लाइन में जो मिलेगा वो स्टेप होता है।
सब लाइन में कौन मिल रहा है 3, कौन मिल रहा है, इसका मतलब एस सेप क्या हो जाएगा, एस सेप यानी जो मोस पूछा था एस सेप आपका हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, एस सेप आपका 3 होगा। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल को। देखिए तीसरा सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, जूम करना होगा है ना। तो देखिए तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बोला किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो बोलिए किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। यहाँ आ रहा है समझ में, क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसके लिए, q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है। देखिए q में अगर हम 1 लेते हैं, q धनात्मक पूर्णांक, q क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले सकते, धनात्मक मतलब प्लस वाला संख्या क्या हुआ, तो कुछ भी हम ले सकते हैं 3 4 5, इसमें लेके हमको देखना है। ठीक है, अगर हम q 1 लेते हैं 6 गुना 1 क्या होगा, इसका 6 हो जाएगा। इसमें अगर q हम 1 लेते हैं 6 गुना 1 6, 6 गुना 1 6 q है, मतलब 6 गुना 1 6 हो जाएगा, 6 और 2 क्या होगा 8, क्या होगा, तो बताइए 8 हो रहा है, तो ये भी सम हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ q 1 लेते हैं 6 के 6 1 7 क्या हो जाएगा, अगर यहाँ q 1 लेते हैं 6 के 6 और 4 10 क्या हो जाएगा 10। देखिए तो यहाँ बोला था विषम पूर्णांक होना चाहिए, देखिए विषम पूर्णांक कौन सा है, सी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। q और दूसरा भी हम लेके देखते हैं, q अगर 2 भी अगर हम लेते हैं 6 दूना 12 क्या होगा, ये 12 हो जाएगा। अगर इसमें q 2 लेते हैं 6 दूना 12 2 14 कितना आ रहा है। अगर q हम यहाँ 2 लेते हैं 6 दूना 12 1 13 कितना आएगा। अगर यहाँ 2 लेते हैं 6 दूना 12 4 16 12 4, तो देखिए इस बार भी सब यही आ रहा है ना, यानी तो यही ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल को, ये कौन सा दूसरा सवाल हल किया अभी हम। ठीक, अब हम तीसरा हो गया, चौथा को हल करेंगे। ठीक है, तो चौथा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बड़ा कर दें। देखिए तो पहला सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, जितना भी परिमेय संख्या होती है वो किस प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक संख्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या, गिनती हम लोग 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, ये सब अच्छे से हम पिछले क्लास में बताए हैं, ये सब होता है। ठीक है, डॉट डॉट, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, इस प्रकार का। अब पूर्णांक संख्या जानते हैं किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या में माइनस वाली और प्लस वाली दोनों संख्या होते हैं। ठीक है, जैसे 0 1 2, इधर बढ़ते जाएगा, इधर भी जाते जाएगा, -2 -3। ठीक है, इस प्रकार का ये पूर्ण संख्या। अब वास्तविक संख्या जानते हैं ना, वास्तविक में सब आ गया, वास्तविक में प्राकृत पूर्णांक पूर्ण सब इसके अंदर में आता है। तो जितना भी परिमेय संख्या है वो सब इसके अंदर में आ जाता है, डी में, किस में आएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगर इसके पूरा डिटेल्स आपको देखना तो पिछले क्लास को देखिए। ठीक है, आप समझ आइएगा। ठीक है, यहाँ अगर डाउट आपको लग रहा है तो चलिए हम 5वां सवाल को हल करते हैं। तो 5वां आपकी स्क्रीन पे है, इनको पढ़ लीजिए आप। 22/7 है, ई भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अभी हम जितना भी सवाल आपको हम बताते हैं ये सब 22 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें 22/7 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है बताइए क्या होगा। 22/7 क्या है, परिमेय किसको बोलते हैं, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में, p/q के रूप में हम, यानी p/q के रूप में हम जिस संख्या को लिख सकते हैं वो होता है परिमेय। और एक कंडीशन क्या होता है, p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक, क्या हो, ये दोनों पूर्णांक संख्या क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक संख्या हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय। ठीक है, तो बताइए, तो 22/7 क्या, 22 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक संख्या में दोनों आ रहा है ना, तो ये परिमेय क्या है, बिल्कुल परिमेय। अपरिमेय नहीं हो सकता है, पूर्णांक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल नंबर 6 को। तो 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इनको पढ़ लीजिए आप। देखिए यदि भाग एल्गोरिथम 1.1 से ही है। ठीक है, एल्गोरिथम a/b³ + r में a 37 b 4 है, r 1 है, तो q क्या होगा, तो बताइए q क्या होगा इसमें। तो क्या हो सकता है, आप लोग जितना अगर आंसर आप दे पाएंगे तो कमेंट में आप लोग इनका जवाब देते रहिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका क्या हो सकता है, a/b³ + r दिए हुए हैं। ठीक है, यानी ए किसको बताए थे आपको, भाज्य किसको बताए थे, और बी बताए थे आपको हम भाजक, q भागफल, r शेषफल, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये सूत्र है। इनमें आपका दिया गया है, ए दे दिया है, ए यानी कितना है 37, मतलब ये आपको क्या बताया, भाज्य क्या है, ये भाज्य है और ये भाजक है और क्या है ये शेषफल है।
तो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्यू, क्यू यानी भागफल क्या निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक, दिमाग लगाइए क्या होगा बताइए। बिल्कुल आसान सवाल है, छोटा कर देते हैं ताकि लिखने में अच्छा रहेगा। देखिए, तो देखिए इसमें क्या है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको निकालने के लिए, आपका यहाँ भाजक दिया हुआ, भाज्य में जो है, जो भाज्य है 37, भाज्य कितना है 37 है। 37 में हम शेष को घटाएंगे, किसको घटाएंगे, शेष को घटा दीजिए, ठीक है। 37 में एक घटाएंगे क्या होगा 36, क्या होगा 36। अब क्या करना है आपको, भाजक जो है 4, भाजक क्या है 4 से इसमें आप भाग दे दीजिए, ठीक है। 4 9 36, 4 9 36, देखिए कट रहा है ना, यानी 9 कितना आया, इसका मतलब इसका 9 होगा भागफल, ठीक है 9 होगा। आया कि नहीं समझ में आपको, कोई दिक्कत बताइए, हम भाग क्यों दिया आखिर, अगर पीछे आप अगर पढ़ें ये सब आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद वाले सवाल को हम हल करते हैं। तो नंबर 6 नंबर के सवाल को हम हल करेंगे, दिख रहा है नहीं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, यदि एल्गोरिथम, अच्छा इसी को भी हल किया ना, और नंबर 7वां को हल करेंगे, ठीक है। 7वां में है आपका 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे उसमें 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने जानते हैं ना। तो इस प्रकार से करेंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए 156 क्या है, 156 का इस प्रकार से हम खंड करेंगे, ठीक है। तो बताइए इस प्रकार आप खंड करके देखिए, 2 7 क्या होगा 14, 1 15, 1 बच रहा है, 1 और 6 क्या होगा 16, 2 8 16, 78 क्या आएगा। फिर हम 2 से अगर भाग देंगे इसमें कितना आएगा, 2 3 6 1 7, 1 और 8 क्या होगा 18, 2 9 18, कटाने आप जानते हैं ना, इसे 39 हो गया। फिर 2 से लगेगा, इसमें नियम है 2 से ही कटाएंगे, 2 से अगर नहीं कटता है 3 से, ठीक है। तो 3 से के बारे में कट जाएगा, ये 3 से आपका इसमें कट रहा है, 3 से 3 1 3 3 3 9, और 13 कटने वाला नहीं, 13 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो बताइए 2 का अधिकतम घात क्या है, 1 2, कै ठो 2 है, 2 ठो, तो 2 का अधिकतम घात 2 है, इसमें कितना है, तो इसीलिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है। समझ गए होंगे इसको भी आप। देखते हैं 8वां सवाल को हम। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर, जितना का आंसर आप देख सकते हैं कमेंट में दीजिए, ठीक है। अब बताइए इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, इसमें कौन अपरिमेय, ये तो हर बार एग्जाम में पूछता है, कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय, हर बार जितना भी आज तक एग्जाम हुआ है हर एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आया है, ठीक है। ये चेंज हो सकता है लेकिन यही पूछेगा कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय, ये हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये 22 के एग्जाम में आया है, हर साल के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बताइए बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अगर आप पिछले क्लास को हमारा देखें, अगर वास्तविक संख्या वाला जब चैप्टर शुरू किए थे उससे पहले हम सभी संख्या के बारे में समझाए थे, अगर उस क्लास को देखें तो आप आसानी से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन अपरिमेय है। देखिए जो रूट वाला संख्या होता है, अगर रूट से अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय क्या होता है। देखिए ये भी रूट 3 है, ये अंदर से बाहर नहीं होगा, ये रूट अपरिमेय है, क्योंकि पूर्णांक संख्या नहीं ना। परिमेय कौन होता है, जो इसमें पूछा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय है, इसका मतलब कौन परिमेय है, ठीक है। तो परिमेय कौन होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो। देखिए इस सब पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक में रूट 3 रूट वाला संख्या नहीं आता है, ठीक है। ये भी रूट वाला ई नहीं होगा, ये होगा। ये कैसे हो सकता है, देखिए ई भी रूट है लेकिन इसका रूट बाहर हो जाएगा। जब हम 12 का खंड करेंगे ना तो क्या होगा, 2 दूना 4 चरतिया 12, यही ना आएगा। और यहाँ रूट 3 है, दोनों पे रूट है। चलो एक के बारे में रूट लगा देते हैं, दोनों में लगा सकते हैं इस प्रकार से, दोनों में रूट था, एक बार हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 3 3 कट जाएगा, कटेगा ना। तो 2 2 2 ठो अंदर में अगर जोड़ा मिलता है रूट में तो 1 ठो बाहर होता है, पता है ना। 2 को 2 मिला तो 1 2 बाहर, 1 2, देखिए रूट से बाहर हो गया। अब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक। देखिए तो यानी p/q, इसका नीचे को नहीं देखें तो p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक संख्या है क्या नहीं, इसलिए परिमेय है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी, ऑप्शन डी। देखिए जो संख्या अगर रूट से बाहर नहीं होता वो परिमेय होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं देखिए, मान लीजिए ये भी रूट से बाहर नहीं हो रहा था, है ना। अगर देखा जाए तो इस पर आप देख लीजिए कटा उटा के भी, है ना, अंत में अगर वो नहीं बिल्कुल निकल रहा है, अगर अंदर में ही रह गया रूट वाला, वो परिमेय क्या होता है। और डिटेल्स आपको देखना था पिछले क्लास को मेरा देख लीजिएगा, सभी क्लास प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं क्लास को जाकर, ठीक है। देखिए 9वां नंबर सवाल को हल करेंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए ई भी क्वेश्चन वही है,
डबल क्वेश्चन वही पूछा गया था ईश्वर के एग्जाम में। बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय है, बताइए इसमें कौन परिमेय है। बिल्कुल आसान, आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, हमको उम्मीद है आप बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी तुरंत हम बताए रूट वाला ये अपरिमेय है। ये क्या है, देखिए ये भी रूट में है लेकिन इसका बाहर हो जाएगा रूट। 100 का जब खंड करेंगे 10 गुना 10, वर्गमूल 10 आ रहा है ना इसका, ये निकल रहा है वर्गमूल। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परिमेय क्या हो जाएगा, परिमेय। 100 रूट में है लेकिन रूट से ये बाहर हो रहा है, रूट से बाहर हो रहा है। 10 10 ढंग 100, 10 गुना 10 जोड़ा मिलेगा ना, इसका खंड करेंगे तो अंदर में 2 को 10 मिला, 1 10 बाहर हो जाएगा। वर्गमूल निकालने जानते हैं, जिसका अगर वर्गमूल निकल गया है, वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, अगर नहीं निकलता तो अपरिमेय होता है। ठीक है, देखिए ये रूट 3 तो जोड़ा मिलेगा नहीं, बाहर नहीं होगा, ये भी बाहर नहीं होगा तो ये बाहर हो रहा है। ये क्या है, परिमेय। ऑप्शन बी इनका सही है। ठीक, चलिए अब 10वां सवाल को हम देखते हैं। तो देखिए 10वां सवाल में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ये सब भी बिल्कुल इजी सवाल है। ये सब आप अगर मेरे क्लास को आप देखें तो आपको बिल्कुल आसान लगता होगा सवाल को, नहीं देखें तो कुछ कठिनाई हो सकता है। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, बताइए क्या है। हम बताए थे नीचे जो हर है इनका अगर खंड करेंगे, खंड करने पर केवल या 2 या 5 आ रहा है, केवल या तो केवल 2 2 ही आए या केवल 5 5 आए या तो 2 5 दोनों आ जाए तो शांत होगा। अगर इनके अलावा अदर संख्या आ जाए, कोई और संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्या होगा वो, तब वो शांत नहीं होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखा जाए इसका करके देखेंगे, 1600 का हम खंड करेंगे। ठीक है, 1600 का आप खंड करके देखिए, अगर केवल 2 या 5 आ रहा है, केवल 2 या 5 आ रहा है तो वो शांत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए 1600 का हम खंड करेंगे, इस प्रकार से आप निकाल के देख लीजिएगा कॉपी में। ठीक, और केवल अगर 2 या 5 अगर इसका आ रहा है तो ये शांत हो जाएगा। फिर हम उसी प्रकार 210 का भी अगर निकालेंगे, अगर केवल 2 या 5 आएगा तो ये शांत हो जाएगा। 75 का भी हम निकाल के इस प्रकार देख लेंगे, अगर केवल 2 या 5, जिसका 2 या 5 केवल आएगा वही शांत होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं, 2 से लगेगा नहीं, 3 से किससे लगेगा, 3 से 25 या 75 होगा, इसका क्या होगा, 5 से 25 होगा। ठीक है, देखिए 2 5 मिल रहा है, 5 5 आ रहा है लेकिन अदर संख्या 3 भी आ गया। नियम है केवल 2 या 5 आना चाहिए, उनके अलावा और अदर संख्या नहीं आना चाहिए। केवल 5 ही अगर रहता है, यहाँ भी 5 ही रहता ये हो जाता शांत। अभी ये शांत नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अशांत है। इस प्रकार आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सही क्या होगा आपका ऑप्शन, देखिए ये 1600 है। आप इसको देखिए, 0 को छोड़िए, इस 16 है। अगर हम 16 का खंड करते हैं तो क्या क्या आता है, अगर शॉर्ट में इसको देखना है तो नहीं तो उसको देख सकते हैं। तो इसका क्या गया, 2 देंगे, 2 8 16 आया, 2 चौक 8 आ गया, 2 दूना 4, केवल 2 आ रहा है। अगर यहाँ 0 को छोड़िए 21 है, क्या है इसका 3 गुना 7 आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए इसका भी अगर खंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 गुना 11, तब 11 चौक 44 और 1 2 आएगा, 44 दूना 88। तो 2 के अलावा अदर संख्या आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत क्या हो जाएगा। तो शांत आपका कौन आएगा, केवल 1600 क्या है। इसका आप खंड कीजिए 2 5, इनके अलावा और संख्या नहीं आएगा, केवल 2 या 5 आएगा। ठीक है, समझ गया। तो आप समझ गए इसको। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसका कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इनका खंड करेंगे केवल 2 या 5 ही आ रहा है, इसलिए शांत है, क्या है। तो समझ गए कि इसको। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। तो अगला सवाल 11वां नंबर का सवाल है। बताइए, इसमें दिख नहीं रहा है ना, बताइए दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए, 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए 900 गुना 900 बराबर किसके बराबर, 900 गुना 900 बटे ए बी, यानी ए बी 2 संख्या दिया हुआ है। ठीक है, ए बी 2 संख्या दिया हुआ, अगर इनका हम क्या निकालेंगे 900, इसका 900 गुना 900 बटे ए बी करेंगे तो किसके बराबर होगा। तो ए बी का अगर हम 900 निकालेंगे, देखिए ए बी का अगर हम एस निकालते हैं तो क्या होगा, ए बी का एस क्या होगा बताइए। ए बी का अगर हम एस निकालें तो क्या होगा, तो बताइए ए में किससे किससे भाग लग सकता है, ए गुना एक, इसका खंड करने पर बी का क्या आएगा, बी गुना एक, यही ना आएगा, बी गुना एक क्या आएगा। तो देखिए दोनों स्टेप में जो मिला वही ना सेप होगा, एक मिला यानी सेप एक, सेप एक हो गया। और एलसीएम अगर निकाले ए बी का एलसीएम क्या होगा, ये है और ये बी है। ठीक, इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों अलग अलग, किसी से नहीं लग रहा, दोनों गुना क्या करना पड़ेगा। तो इनका ए एलसीएम हो रहा है ए बी, क्या हो रहा है, एलसीएम ए बी आया और एसएफ क्या हो गया एक, एसएफ क्या हो गया एक आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ बोला गया था क्या, बोला गया था इसमें बोला गया था क्या 900 गुना 900। तो देखिए 900 मेरा एक कितना आया था, अभी हल करके दिखाया ना आपको, 900 एक था, 900 क्या था यानी इसके जो एक आया आपका
मोसो में आपका ए गया है ना, और गुना लोसो है, तो लोसो क्या आया था, ए बी, ए गुना बी ए बी क्या आया था, ए बी आया था, बटे में ए बी है, तो ये ए बी और ये ए बी कट जाएगा, तो बच रहा एक, तो एक कौन सा, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं अब इस सवाल को भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब 12वां नंबर के सवालों को हल करते हैं। देखिए 12वां नंबर के सवाल में क्या दिए हुए हैं, इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह आवाज़ है, बताइए। सह आवाज़ के बारे में भी आपको हम अच्छे से बताए हैं, ठीक है। तो सह आवाज़ नहीं जानते तो बताते हैं आपको अभी हम। सह आवाज़ मतलब ये दोनों का अगर एचसीएफ हम निकालेंगे ना, एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालने पर एचसीएफ अगर एक आता है, क्या आता है, वो सह आवाज़ संख्या होता है। दोनों का एचसीएफ अगर निकालिएगा, इनका एचसीएफ 7 क्या आएगा, यह सह आवाज़ नहीं है, 7 दूना 14, 7 पचे 35, इसलिए 7 आएगा। इसका एचसीएफ अगर हम 18 का निकालेंगे, 18 25 का एचसीएफ निकाल के अगर हम देखते हैं तो 18 खंड करेंगे, क्या क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, यही ना आएगा, ये 3 है, ठीक है ना। अगर हम 25 का करते हैं तो 25 का क्या आएगा, 5 गुना 5। तो देखिए कोई स्टेप जोड़ा मिल रहा है, यानी इसमें एक भी हम लगा सकते हैं, एक क्या मिलेगा इसमें, यानी इसका एचसीएफ एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो इसका मतलब यही होगा सहवाज संख्या। जिनका एचसीएफ एक आए, जिनका एचसीएफ एक आए वो होता है सहवाज, क्या होता है, यानी ये सहवाज। इस सब का आप निकालिए, 13 52 का एचसीएफ 13 आ जाएगा, ठीक है। इनका 21 आ जाएगा एचसीएफ 1 इसका आ रहा है। तो याद रखिएगा, अगर सहवाज संख्या के बारे में पूछिए तो दोनों संख्या का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल के देखना है। अगर एचसीएफ एक आ गया तो वो सहवाज संख्या, जैसे कि बी का आ रहा है, इसलिए सहवाज संख्या, ठीक है। अब नंबर 13वां नंबर सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए 13वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्या, देखिए कितना इजी सवाल पूछा गया है इस बार के एग्जाम में, ठीक है। जितना भी आपको अभी तक हम एग्जाम सवाल को आप दिखाएं, 12-13 सवाल सभी इस बार के एग्जाम में पूछा गया। देखिए एक चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है। लगभग 17 यहाँ दिख रहा है, 17 ऑब्जेक्टिव जो इस बार के एग्जाम 22 के एग्जाम में पूछा है, ये 17 ऑब्जेक्टिव को हमें आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था, 100 था, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। लेकिन आप इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, इसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इस बार आपका 50 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। कितना होगा, 50 नहीं, 50 मार्क्स का 60 ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा। उस बार 100 था, इस बार 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इस बार आपको थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके गांव में अगर बहुत बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे 2022, उन लोग कम मेहनत भी किए थे तो अच्छा मार्क्स आया था, ठीक है। अगर उनसे आपको अगर ज़्यादा मार्क्स लाना है तो या उसके बराबर भी अगर लाना है तो वो जितना मेहनत किया था उनसे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न चेंज हो गया है, उस वक्त कोरोना कारण से कुछ छूट दिया गया था, ठीक है, जिसके कारण से कम भी जो पढ़े लिखे थे अच्छा मार्क्स लाया था, ठीक है। इस बार 100 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इस बार बढ़िया से तरह आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स अगर लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका बता दिए क्या हम, बताइए निम्नलिखित कौन आभास संख्या। आभास के बारे में तो बिल्कुल आसान हम बताए थे, जो संख्या केवल एक और स्विंग से विभाजित होती है उसको हम बोलते हैं आभास। क्या बोलते हैं, तो एक और स्विंग से कौन संख्या इसमें कट रहा है, 33 होता, 3 से 11 से कटा, ये आभास नहीं है। 39 3 से 13 से कटा, ये भी आभास नहीं है। 38 भी कट रहा है, 2 से 19 से कट रहा, आभास नहीं है। 31 1 और 31 इनके अलावा किसी से कटता है, 31 1 और 31 इनके अलावा किसी से कट रहा है, ये आभास है। केवल एक और स्विंग से विभाजित हो रही थी, ये आभास है। क्या है, ऑप्शन डी, बिल्कुल इजी सवाल पूछा है, ठीक है। देखिए 14 नंबर के सवाल को हल करते हैं। 14 में देखिए कई सवाल है, देखिए अब ये 21 का आ गया, अभी 14 नंबर की जो सवाल है इस जगह से अब 21 का आ गया, ठीक है। 22 में बस कितने 13 सवाल थे, जो इस बार वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन जो थे 22 के एग्जाम में जो आया था, ये 13 सवाल आया था, जो 13 आप हल कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो अब आ रहा है स्क्रीन पे आपका, ये आपका 21 का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो हम बताए 13 वो सारा सेकेंड सिटिंग का जो सेकेंड सिटिंग का इन प्रश्न था, ठीक है। जो और फर्स्ट सिटिंग का तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, जिसके अंदर से उसका नहीं बताया, ठीक है। उसका भी किसी दिन हम बता देंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट थे सबका एग्ज़ाम जो है सेकेंड सिटिंग में था, ठीक है। तो उन्हीं से क्वेश्चन लेके उसमें जितने क्वेश्चन थे सबका आज हम PDF बना के आपका क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब जो ये सवाल अभी जो स्क्रीन पर देख रहा है, ये 2021 के सेकेंड सिटिंग के सवाल है, ठीक है। जितने भी सेकेंड सिटिंग में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे अब उसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला सवाल है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी 144 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसमें 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आपको वही करना, इससे पहले जैसे आपको हम बताए थे, पहले क्या बताया आपको, इससे पहले आपको बताए इस प्रकार का सवाल आपको हम बताए थे अभी, ठीक है। यानी 144 है ना, यहाँ पे इस प्रकार से आपको यानी खंड करना, क्या करना है, इसमें देखना 2 कई बार आ रहा है, 2
कई बार आ रहा है, 2 × 14 2 × 4 हो गया, और इसका 72 का क्या आएगा, 36 × 72 आएगा। इसका हम फिर अगर 2 से भाग देंगे क्या होगा, 18 × 36 होगा। अगर फिर यहाँ 2 से अगर भाग देंगे 2 × 18 आएगा, ठीक है। और 9 का क्या आएगा, 3 से लगेगा, 3 × 3 = 9 आएगा। तो देखिए 2 अधिकतम कई बार आ रहा है, 1 2 3 4 कई बार आया, तो 2 का अधिकतम घात 4, देखिए ऑप्शन सी में है, ठीक। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, दिख रहा है ना, ऑप्शन सी में 4 है, पहला 3 है, 6 है, 4 है, 5, तो 4 क्या होगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसमें और दूसरा सवाल भी है, ठीक है। तो दिख रहा है आपको सवाल, थोड़ा जूम कर देते हैं, देख लीजिए इसको। बोला निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, फिर वही है, कौन अपरिमेय, देखिए वही परिमेय अपने हर बार एग्जाम में पूछता है, जो अभी बताया आपको हम। तो देखिए √17, ये तो रूट से नहीं निकलेगा, ये आभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये √17 रूट से नहीं होगा बाहर, ये अपरिमेय है, ठीक है। 100 का 10 हो जाएगा, 10 ढंग 100 निकलता है, 4 का 2 दूना 4 निकल जाएगा। 16 का देखिए क्या आएगा, 4 × 4 जोड़ा मिलेगा, 1 4 12 होगा, इसका वर्गमूल 5 निकल रहा है क्या नहीं, 5 × 25, तो ये भी रूट से बाहर आ रहा है, तो रूट से बाहर ए नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपका जो ए नंबर है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय 100% हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका, उसके बाद जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, फिर वही है, 21 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 91 अभाज्य है, ये 1 और स्वयं से करता है, नहीं कर रहा है, 1 से भी करता है, 13 से करता है, 7 से करता है, इसलिए अभाज्य नहीं है। 213 बताइए किससे कर सकता है, 213 1 से तो कटेगा ही, 3 से कटेगा ही क्या, 3 से अगर हम भाग देंगे 213 में, तो 213 में अगर हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 से 3 × 7 = 21 कट रहा है, 3 × 3 कट रहा है, 3 × 7 21, 3 × 3, देखिए 71 बार में कट रहा है, 1 और स्वयं के अलावा कट रहा है, 1 और स्वयं के अलावा ये संख्या कट रहा है, मतलब ये अभाज्य नहीं है। 41 देखिए 1 और स्वयं के अलावा किसी से कटेगा, 1 और स्वयं के अलावा किसी से कटेगा, ये 41 से नहीं कटेगा, ठीक है। 1 और 41 से ही केवल ये कटेगा, 41 जो है ये केवल, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। 41 आपका जो है, 41 में अगर हम भाग दें तो ये किससे कर सकता है, केवल 1 से, और 41 इनका अलावा ये किसी और से नहीं करता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्या होगा, ठीक, समझ गए इसको आप। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल दिख रहा है आपको, इसी में है, 2 लगातार संख्या का मोल है, 2 लगातार संख्या जानते हैं ना, 2 लगातार संख्या 1 2 3 गिनती करते हैं ना, वो लगातार संख्या होता है ना, जैसे 1 2 3, ये सब क्या लगातार संख्या है। कहीं का भी अगर हम 2 लगातार अभाज्य भी नहीं बोला है, 2 लगातार संख्या अगर एचसीएफ हम निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा, ये पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो बताइए क्या हो सकता है, ये 1 2 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 का क्या क्या खंड आएगा, 1 1 यही ना आएगा, 1 × 1 है ना, और 2 का क्या आएगा, 2 × 1, तो दोनों लाइन में कौन मिला, 1 मिला, कौन मिला, तो एचसीएफ 1 क्या आ रहा है, 11। अब इसका भी कहीं का भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, 1 2 कहीं केवल हम लेंगे, 2 लगातार कहीं से भी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे, अगर हम ये 4 का ही, 3 4 का ही ले, 3 किससे कटेगा, 3 × 1 आएगा 3 का, 4 का क्या आएगा, 2 × 2 फिर × 1 आएगा, तो ये सब तो मिल नहीं रहा, 1 मिलेगा, कौन मिलेगा, एचसीएफ 1, ठीक, समझ गए इसको आप। चलिए अभी नंबर 15 नंबर के सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सवाल, ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित कौन सा परिमेय, देखिए फिर वही परिमेय, ये बार एग्जाम में आता है, ठीक है, इनको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, बताइए कौन परिमेय है। देखिए जो रूट के अंदर में अगर रह जाता है, अगर बाहर नहीं हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है। अगर 144 का अगर हम खंड करेंगे 12 बाहर हो जाएगा, 12 × 12 144 होता है ना, तो ए नंबर का जब हम बाहर करेंगे 1/12 होगा, ये सब आप जानते हैं बाहर करने के लिए, ठीक है। अगर इसका हम करेंगे, देखिए यहाँ कट रहा है, 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा, इठो, और 1 0 यहाँ कटेगा, थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए आपका यहाँ देखिए 1 0 कट जाएगा, 50/500 दिया है, 50 क्या है, 500 है ना। तो देखिए ये 1 0 कट जाएगा, हैं, फिर 5 1 5 5 दाही 50, इतना कट रहा है। लेकिन अब ये 10 बाहर निकलेगा रूट से, इसके ऊपर में रूट है, क्या है, ऊपर में रूट है ना, निकलेगा 10 का, अरे 1/10 बच रहा है ना, तो ये 10 रूट से बाहर होगा, नहीं होगा, 10 का 2 × 5 होता है, जोड़ा नहीं मिलता, ये बाहर नहीं हो रहा, ये बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए तो ये भी क्या है, हमको मिल चुका है, यही परिमेय कौन है, इसका 1/12 आया था, 12 × 144 आ रहा है, ये परिमेय। आप इसको चेक कर सकते हैं, रूट से 32 नहीं निकलेगा, ये भी नहीं, ये तो रूट वाला है, ये बाहर नहीं होगा 5,
तो ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा सवाल देखिए, किसी पूर्णांक p के लिए क्या है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, बताइए इसमें क्या होगा। इस प्रकार का सवाल आपको हम बता दिए अभी 22 के एग्जाम में जो पूछा गया था, पहले बता दिए आपको, ठीक है। अगर वहाँ सीखे तो बताइए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। अगर हम समपूर्णांक, अगर p के किसी पूर्णांक p के लिए, यानी p कोई भी पूर्णांक हो, p कोई भी पूर्णांक, मान लीजिए p में पूर्णांक संख्या आप जानते हैं किसको बोलते हैं, है ना। चलिए पूर्णांक 1 2 3 इस प्रकार का कुछ भी 4 5 6 हम ले सकते हैं। चलिए हम एक लेके ही देखते हैं। 2p+1 है ना, 2p+, अगर p में हम एक लेते हैं, क्या लेते हैं, p में हम क्या लेते हैं 2p है, तो 2 गुना 1 p, 2p 2 गुना 1 है ना, p 2p है मतलब 2 गुना p, तो 2 गुना 1 हुआ। अब यहाँ +1 है तो 2 यहाँ का इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो p 1 लिए तो 2 गुना 1 + 1 तो कितना हो गया 2 1 3। देखिए ये समपूर्णांक है, नहीं है। मैं बोला था क्या समपूर्णांक का रूप कौन है, तो ये विषम है, तो यानी ए नंबर नहीं होगा। बी, p अगर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो ये भी विषम होता है, ठीक है। अगर यहाँ p हम 1 लेते हैं, 1 + 1 2, क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अगर यहाँ भी हम p अगर 2 क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 2p है ना, तो p अगर 1 लेंगे तो 2 गुना 1 क्या होगा 2, क्या होगा। देखिए ये समपूर्णांक, इस प्रकार से समपूर्णांक कैसे आ रहा है, सी और क्या आ रहा है, ये डी आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोला था, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, तो 1 लेके देखते हैं 2 को आ रहा है। अब चलिए इस बार p हम दूसरा 2 लेके देखते हैं किस में आ रहा है। अगर हम p 2 लेंगे तो पहला में क्या हो जाएगा 2p है, तो 2 गुना 2 4 और 4 1 5, ए नंबर में 5 आ रहा है, तो ये विषम ही आ रहा है। अगर यहाँ पे हम इस बार 2 लिए हैं तो 2 + 1 सी में देखिए, अच्छा यहाँ पे लिए, यहाँ अगर हम 2 लेंगे तो p 2 कितना हो गया, है ना 2 आ रहा है। और यहाँ पे 2 p+1 है, तो सी में देखिए क्या है p+1 है, सी में आपका क्या है p+1, तो p अगर 2 है +1 तो 2 1 3, तो इस बार ये विषम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2p है तो 2 गुना p अगर हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं p क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो देखिए अगर p में हम अगर इस बार 2 लिए तो 2 क्या क्या बताया आपको, यहाँ पे हम p में अगर 2 लिए तो 2 + 1 2 + 1 3 आ रहा है, सी में कितना आया, सी में आपका 3 आ रहा है, ठीक है। दोबारा बताते हैं आपको, ठीक है। अगर हम डी में अगर डी नंबर जो है, अगर p में अगर हम 2 लेंगे तो 2p है, तो 2 गुना 2 2 गुना 2 बराबर 4, क्या आएगा 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये सम क्या आ रहा है, उस बार भी सम आया था ना, 1 लिए थे 2 गुना 1 2 आया था ना, इस बार भी सम, दोनों बार सम आया। देखिए इस बार अगर हम 2 लिए दिए क्या हो गया था 2 1 3, ये भी सम क्या हो रहा है, और यहाँ पे 2 लिए तो ये सम आ रहा है, लेकिन उस बार भी सम आया था, उस बार क्या आया था विषम आया था, ठीक है। और यहाँ भी अगर ये 2 दूना 4 1 5 आया, ये भी सम आया, तो प्रत्येक बार कौन सम आ रहा है, ये ना आ रहा है, उस बार भी सम आया था, इस बार भी सम आ रहा है, तो प्रत्येक बार का बात कर रहा था, प्रत्येक सम, हर बार यही आना सम, उस बार चेंज किए थे तो सम है ना, एक बार ये सम आया एक बार भी सम आया, ठीक है। तो दोनों बार सम यही ना आया, इसलिए आंसर डी, आंसर क्या होगा। देखिए अब 16 नंबर के सवाल को हल करते हैं। तो 16 नंबर में क्या 2-3 सवाल हैं, ठीक है। तो बताइए 21 के एग्ज़ाम का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर देते हैं, देखिए बोल रहा 45 तथा 60 का मौसम क्या होगा, तो बिल्कुल ईजी है, ऐसे में निकाल के देख लीजिए, 15 से भाग लग रहा था में, है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखिए बहुपद, अच्छा ये देखिए ये दूसरा चैप्टर का, ये दूसरा चैप्टर का आ गया, तो दूसरा चैप्टर का तो आज हम कराने वाले नहीं थे, देखिए ये भी आ गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो दूसरा नंबर का हम नेक्स्ट सवाल में जो बहुपद चैप्टर है उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनने वाले हैं उनको हम हल करेंगे दूसरा क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया है PDF में, इसको हम बताते हैं अभी आपको, आप लोग भी जानते हैं इसके बारे में। मतलब बहुपद y² - 6y + 18 का घात है, इसका घात मतलब अधिकतम घात बताना, अधिकतम घात क्या है 2, क्या है देख रहे हैं ऊपर में अधिकतम घात 2 है, तो यही 2 होगा, ये नंबर 20 पर ईजी है, अधिकतम घात 2 है। अब यहाँ देखिए 0.7 के ऊपर में बार लगा हुआ है, इनके बराबर क्या होगा, इसका जब बार हटेगा ना तो क्या होगा, जैसे कि पॉइंट वाला संख्या होता है 0 पॉइंट मान लीजिए 1 दिया हुआ है, जब पॉइंट हटता है पॉइंट के बाद 1 अंक है ना, तो 1 0 कितना आता है 1/10, क्या होगा इस प्रकार होता है। लेकिन बार वाला संख्या में क्या होता है, जब पॉइंट हटता है तो इसके बाद जितना अंक है उतना 9 आता है, क्या आता है उतना 9 आता है, ठीक है, समझ गए। यानी इस पर पॉइंट जब हटेगा 0.7 है ना, इसका ऊपर में बार लगा हुआ है, क्या लगा है, पॉइंट जब उड़ेगा तो इनके बाद एक संख्या तो 1 9 आएगा, यानी 7/9 क्या आएगा। आप याद रखिएगा बार वाला संख्या में क्या होता है, पॉइंट जब हटता है उनके बाद जितना संख्या में बार लगा हुआ है उतना 9 आता है नीचे में, ठीक है। आप 0 नहीं लगाइएगा, बहुत बच्चा है क्या इसको लगा देगा, ठीक है,
इसको भूल से नहीं लगाइएगा। अगर बार नहीं रहता तो आप 10 कर सकते थे। बार वाला संख्या में 0 नहीं आता है, दशमलव हटने के बाद 9 आता है, इतना याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए हम लास्ट सवाल को हम देखते हैं, 17 नंबर के सवाल। देखिए 17 में सवाल क्या दिए हुए हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और 22 में भी था पाई के बारे में, नहीं पाई का मान था, उसमें क्या था, पीछे हम बताए आपको पाई का मान जो 22/7 था। इस पीछे 22 में जो पूछा है दिखाए पहले आपको, 22/7 क्या है, ये परिमेय क्या है। लेकिन अगर पूछा पाई क्या है, पाई का मान ही 22/7 होता है। अगर आपको पूछे पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय क्या है, पाई अपरिमेय होता है, ठीक है, क्योंकि वृत्त की परिधि में आता है, इस वजह ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पाई/3 क्या है, पाई अपरिमेय है, उसके बटे में कुछ लगा दे, वो भी अपरिमेय ही होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, पाई परिमेय अपने बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो आप सभी सवालों को देख लिए, ठीक है। अगर आप हमारे पिछले क्लास को अगर आप देखे थे, जो पहला चैप्टर हम पढ़ाए थे वास्तविक संख्या, अगर आप सभी क्लास को अगर देखे थे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए आपका सारा सही हुआ होगा, ठीक है। अगर आपका गलती अगर हुआ है तो आप जो है पिछले जितनी भी क्लास है उनको आप देख लीजिए, ठीक है। अगर देख लीजिएगा तो आप का सवाल जो है गलती नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका इसमें अगर मान लीजिए 17 में से अगर कम से कम अगर 15 अगर सही है तो आपका यानी तैयारी ये चैप्टर ठीक है। अगर 15 से अगर आपका कम सही है यानी इस चैप्टर में आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी एक आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं गणित में, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, देखिए तीसरा चैप्टर को हम शुरू करेंगे। जो तीसरा चैप्टर को शुरू करेंगे, या तो हम जो बहुपद चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उसका ऑब्जेक्टिव अभी नहीं करवाए हैं, तो या तो इसके बाद जो कल का क्लास होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स करवा देंगे, ठीक है। नहीं तो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उनको हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी तक अगर हमारी क्लास को अगर देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो आप सभी से और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इनको अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें। अगर अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम अच्छे से आपको यहाँ पढ़ा सकेंगे, ठीक है। और अभी तो हम आपका गणित का ही क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ दिनों में आपका और भी क्लास को शुरू करा दिया जाएगा, ठीक है। जिस क्लास को अगर हम शुरू कर दिया उसका 100% तैयारी कराया जाए। जैसे हम गणित आपको शुरू किए हैं, गणित आपको 100% तैयारी कराया जाएगा इसमें, ठीक है। अगर हमारे साथ आप गणित का तैयारी करते हैं तो आपका आप 95+ नंबर गारंटी ला सकते हैं। अगर मेहनत अगर आप अच्छा करते हैं तो क्या 99 भी मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ों को आपको बताते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने सभी को आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, क्लास को हम समाप्त करते हैं।